ये है आम और बोरिंग जिंदगी जिसमें मैंने आरजीबी का तड़का लगाया इस गोवी टीवी बैक लाइट 3 लाइट से। ओहो, इसका डब्बा खोल के एक बारी तो मैं डर ही गया था क्योंकि इतने छोटे से डब्बे में से सामान ओवरफ्लो हो रहा था। सबसे पहले कुछ कागज पत्तर थे, फिर हमारी टीवी के पीछे लगाने वाली लाइट थी, एक सेक्शन में से कैमरा निकला और उसके साथ ही स्पंज से वाले स्टिकर्स थे। उसका काम मैं इंस्टॉलेशन के टाइम बता दूंगा। फिर ये छोटी सी डब्बी निकली, बेसिकली ये इस लाइट का सीपीयू है। सारी की सारी प्रोसेसिंग लाइट की इसी में से होती है। और उसके बाद कुछ वायरिंग वगैरह, कुछ अल्कोहल वाइप्स टीवी को साफ वगैरह करने के लिए, बस यही कुछ। तो डब्बा फेंक के मैं करने लगा इंस्टॉलेशन। एंड इंस्टॉलेशन करवाने के लिए मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया क्योंकि भाई टीवी एक बंदे से नहीं उतरता था। तो 2 बंदों ने मिलकर टीवी उतार के उसके पीछे जो पुरानी बैकलाइट लगी हुई थी उसको उतारा। डब्बे में से जो अल्कोहल वाइप्स निकली थी उससे सारे टीवी को पीछे से साफ कर दिया ताकि कोई डस्ट पार्टिकल्स ना बचे एंड आराम से नई वाली बैकलाइट चिपक सके। मेरे को लगा कि ये जो नई वाली बैकलाइट है इसका एक स्टार्ट पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है एंड अब उसको पता नहीं राइट पे रखना है कि लेफ्ट पे रखना है। पता नहीं, मैंने किसी यूट्यूबर की वीडियो देखी थी, उसने कहा था। उस चक्कर में दोपहर से शाम होगी लेकिन मेरे को किसी भी मैनुअल में ये नहीं दिखा। तो मैंने अपनी तरफ से राइट लेफ्ट किसी भी तरफ रख दिया जिस तरफ मेरे को कन्वीनियंट लगा एंड इसका कोई फर्क नहीं था क्योंकि सबसे एंड के अंदर सब कैलिब्रेट हो जाता है। मैंने ये बैकलाइट 65 इंचेस के टीवी के लिए मंगवाई थी लेकिन गोवी ने 55 और 65 इंचेस के टीवी के लिए एक ही लाइट बनाई है। तो उस वजह से 65 इंचेस के टीवी के कॉर्नर थोड़े थोड़े खाली रह जाते हैं। इसी वजह से मुझे प्रॉपर मेजर करके लगाना पड़ा ताकि बिल्कुल सेंटर में से लाइट्स निकले। एंड सब मेजरमेंट करने के बाद, आधे घंटे की प्लानिंग करने के बाद हमने बस 3M टेप खींची और लगा दिया। एक चीज बताता हूं भाई, इस लाइट की क्वालिटी बहुत शानदार है। I mean, बड़ी ही सॉलिड सी फील आती है एंड 3M टेप लगी हुई है तो उतरने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने ये ब्लैक डार्ट्स से लगाए जो डब्बे में से ही निकले थे। इसके साथ थोड़े बहुत अगर चांसेस होंगे भी कि लाइट उतर जाएगी तो वो चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। मतलब कंपनी ने पूरा पक्का काम करके भेजा है। उसके बाद ये जो डब्बी सी है उसको टीवी के ऊपर चिपका देना, जो कि मैंने आपको बताया है कि इस लाइट का सीपीयू है। एंड इसको टीवी के पीछे चिपकाने के बाद मैंने एक बारी टीवी को टांग दिया, उसके ऊपर कैमरा रखा। वैसे तो कैमरे के पीछे इन्होंने प्रॉपर वेट दिया हुआ है जिससे कैमरा एक उंगली पे भी बैलेंस हो जाता है, बट स्टिल मैंने एक डबल टेप का यूज करा, वो भी इन्होंने बॉक्स में दी हुई है। एंड मुझे डबल टेप लगाने से थोड़ा सिक्योर फील हुआ क्योंकि भाई अगर कैमरा गिर गया तो मैं क्या करूंगा। टीवी का सेंटर देख के मैंने कैमरा वहां पे रख दिया एंड कैमरे की वायर मैंने उस सीपीयू के अंदर लगा दी। जो बैकलाइट थी उसकी वायर मैंने सीपीयू में लगा दी। पावर कोड को भी मैंने सीपीयू से कनेक्ट कर दिया। सिंपल, सारी तारें एक ही डब्बी में चलेगी। इस लाइट को इजीली चलाने के लिए गोवी वालों की ही ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है। जो वीडियो के स्टार्ट के अंदर कागज पत्तर निकले थे ना, उसी में से एक कार्ड के ऊपर QR कोड है, उसको स्कैन करो एंड ऐप इंस्टॉल होने लग जाती है। उस ऐप के ऊपर लाइट का नाम डाल दो एंड सीरियल नंबर डाल दो। वो करके लाइट और ऐप दोनों चीजें मजे से लिंक हो जाती है एंड दोनों का कनेक्शन काफी अच्छा है। तो जब भी आप ऐप खोलते हो सबसे पहली चीज आती है कोलैबोरेट स्ट्रिप की एंड वो इजीली 2-3 ऑप्शंस देता है, उनमें से एक सिलेक्ट कर लो एंड स्ट्रिप कोलैबोरेट हो जाती है। लेकिन कैमरे को कोलैबोरेट करने के लिए ये जो शुरू में मैंने आपको क्यूब्स दिखाई थी ना ऑरेंज वाली, उनको टीवी के ऊपर लगा दो एंड उसके बाद वैसे तो सारा काम यही करेगा, बस अगर जो ऐप ने सिलेक्टेड एरिया दिया हो वो आपके टीवी के एरिया से डिफरेंट हो, उसको सही से पिन पॉइंट वहां कर दो एंड ओके हो जाता है। तो भाई स्ट्रिप कैलिब्रेशन एंड कैमरा कैलिब्रेशन तो ऐप के थ्रू बड़े आराम से हो जाती है। इतने लंबे चौड़े प्रोसेस के बाद लाइट हमारी तैयार है चलने के लिए एंड मैं अभी आपको चला के दिखाता हूं। पर उससे पहले ना मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बैकलाइट सिंक वाली टेक्नोलॉजी है इसके अंदर 2 वेरिएंट्स आते हैं। एक कैमरे वाला जो मैंने लिया, दूसरा HDMI वाला। एंड अब ये मैंने कैमरे वाला क्यों लिया, HDMI वाला क्यों नहीं लिया, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी आप एक बार इसको चलता हुआ देखो। ये लगती तो अच्छी है पर मेरा ओपिनियन क्या है, कलर्स की एक्यूरेसी कितनी है, लेटेंसी कितनी फील होती है, रुक जो सारा कुछ बताता हूँ। सबसे पहले इस लाइट के आपको फीचर्स बताता हूँ। आप इस लाइट के सारे फीचर्स ऐप से कंट्रोल कर सकते हो बड़े ही इजीली। इसके अंदर आपको डिफरेंट मोड्स मिलते हैं। सबसे पहला मोड टीवी सिंक वाला ही है लेकिन उसके अंदर भी आपको 2 ऑप्शंस मिलती है। अगर आपको वो लाइट पार्ट्स के अंदर चलानी है, जैसे एक तरफ ग्रीन हो रहा है एक तरफ रेड हो रहा है, वैसे पर मैं उस फीचर को यूज नहीं कर रहा, वो मैं आपको आगे बता दूंगा क्यों। मैं जो यूज कर रहा हूं वो ऑप्शन नंबर 2 है जिसके अंदर कैमरा खुद ही सेंस करता है कि पूरी स्क्रीन के अंदर क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली पूरी लाइट को ही वैसे ही चेंज कर देता है। जैसे इस टाइम पे भी ज्यादा पर्पल है तो उसने सारे का सारा पर्पल कर दिया। एंड सेकंड मोड है, अगर आपको ये टीवी सिंक वाली ऑप्शन ही नहीं चाहिए, किसी भी कलर के आप इसको बैकलाइट बना सकते हो। इसके अंदर रेनबो के बहुत सारे कलर्स हैं। एंड मोड नंबर 3, अगर आपको फुल पार्टी वाइब्स लेनी है तो इसमें एक म्यूजिक मोड भी है, उसमें फुल बीट्स के साथ डिफरेंट ट्यून्स के साथ ये कलर चेंज करती है एंड ऑल, वो भी काफी कूल लगता है।
लगता है वैसे। एंड आप ऐप से ही ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो कि आपको फुल करनी है, 50% करनी है, कितने पे आपको सूटेबल है। तो आपको अलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट की भी सपोर्ट मिलती है, जिसको आप मजे से कमांड देके कह सकते हो कि मोड चेंज करना, लाइट ऑन करना, लाइट ऑफ करना, ये वो सारा कुछ। एक टीवी सिंक बैकलाइट के अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन बताऊं कि जो बैकलाइट है वो टीवी के ऊपर जो चल रहा है उसके साथ कितना अच्छा सिंक कर पा रही है। तो ट्रुथ बताऊं, अगर टीवी सिंक का मोड नंबर 1 लगाते हैं जिसके अंदर पार्ट्स में लाइट जगती है, तो उस कंडीशन के अंदर तो ये लाइट हिट और मिस काइंड ऑफ थिंग हो जाती है। क्योंकि जितना मर्जी कर लो, जैसे मूवी फास्ट चलती है या कुछ भी है, कैमरा इतनी तेज जज नहीं कर पाता। पर अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 पे चलाता हूं, जिसके अंदर टीवी को बस ऑल अराउंड देखना है कि क्या चल रहा है स्क्रीन पे, एंड उसके अकॉर्डिंगली वो टीवी की बैकलाइट को चेंज कर देता है, उस कंडीशंस में मैं कह सकता हूं कि यस भाई, मजा आ जाता है। एज सच कोई लेटेंसी भी नहीं लगी कि टीवी पे पहले एक्शन हो गया और लाइट बाद में चेंज हुई। नहीं तो ऑप्शन नंबर 1 में तो एक बार ही लगता है कि क्या दिमाग खराब कर रहा है ये। अगर ब्राइटनेस थोड़ी सी और ज्यादा होती ना तो मजा आ जाता। ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस इज रियली गुड। अब मैंने आपको बताया था ना कि इसके अंदर 2 टेक्नोलॉजीज आती हैं, एक कैमरे वाली, एक HDMI केबल वाली। एंड मैंने पता कैमरे वाली क्यों ली, ये वाले मैंने जितने भी कॉन्स बताए कि जब हम पार्ट्स वाला मोड कर देते हैं तो थोड़ी कलर एक्यूरेसी के अंदर दिक्कत आती है, कैमरे से सेंस करती है तो लेटेंसी का क्वेश्चन मार्क भी आता है मन के अंदर। लेकिन ये वाली सारी चीजें HDMI वाले के अंदर नहीं होती, बिकॉज जो HDMI वाली टेक्नोलॉजी है वो बहुत एक्यूरेट होती है कलर्स वगैरह के अंदर। जब आपने कोई चीज हार्ड वायरिंग से ही कर दी तो उसमें लेटेंसी का तो कोई इशू ही नहीं है। पर यहीं पे ही आते हैं HDMI वाले के कॉन्स एंड कैमरे वाले के प्रोस। तो सुनो, HDMI वाली टेक्नोलॉजी है ना, उसके अंदर आपके पास एक HDMI बॉक्स आता है। तो सबसे पहली चीज, उसको चलाने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल डिवाइस चाहिए, जैसे Amazon की Fire TV स्टिक या PlayStation, जिसको आप उस बॉक्स के अंदर HDMI के थ्रू प्लग इन करोगे। फिर उस बॉक्स के अंदर से टीवी और लाइट दोनों में सिग्नल जाएंगे जो प्रॉपर सिंक्ड होंगे। पर यहीं पे ही तो डिसएडवांटेज है कि आजकल तो टीवी ही स्मार्ट हो गए हैं एंड 70-80% लोग टीवी का ही सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। एंड मैं भी LG का ही WebOS यूज कर रहा हूँ, एंड उस कंडीशंस में HDMI बॉक्स वाला तो यूजलेस हो गया। एक चीज और है कि जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह हम देखते हैं तो आपने देखा होगा ना कि उसके ऊपर स्क्रीनशॉट नहीं कर सकते क्योंकि उनका पायरेसी ना हो, ये वाले सारे इश्यूज की वजह से। तो उस कंडीशंस के अंदर बहुत सारे ऐसे शोज होते हैं जिसके साथ ये HDMI वाला मेथड कंपैटिबल ही नहीं होता, आपकी टीवी की बैकलाइट चलेगी ही नहीं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस भी हैं जो 4K 60 हर्ट्ज, 4K 120 हर्ट्ज सपोर्ट ही नहीं करते, HDR सपोर्ट ही नहीं करते। तो टेक्निकली जब आप अपना गेमिंग कंसोल उसके अंदर लगाओगे या फिर कोई भी ऐसी स्टिक जो आपके टीवी को स्मार्ट बना दे उसको उसमें लगाओगे, जो कि आपको इवेंचुअली लगानी ही पड़ेगी, उन कंडीशंस के अंदर आप पहले तो अपना टीवी का व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब करोगे, अपना गेमिंग एक्सपीरियंस खराब करोगे, एंड उसके बाद जो आपका वायरिंग का जंजाल होगा वो अलग से। इसी वजह से मैंने कैमरे वाली टेक्नोलॉजी बाय करी कि भाई मैं टीवी ऑन करूं, ये अपना काम खुद से ही करी जाए, मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत ना हो। पर क्या आपको ये खरीदनी चाहिए? तो भाई इंडिया के अंदर ना ये टीवी सिंक वाली चीजें बहुत ही ओवरली प्राइस्ड है। अगर मैं प्राइस को देखूं तो नहीं यार, जस्टिफाई नहीं करती। पर अगर मैं पैसों को एक साइड कर दूं एंड फिर बात करूं कि क्या ये वर्थ इट है, तो डेफिनेटली व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत मजेदार हो जाता है, स्पेशली गेमिंग एंड एक्शन मूवीज के अंदर।